नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि इस कोरोना के काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस तरह से मैंने आपको पहले असाध्य वीणा पढ़ाया, ब्रह्म राक्षस पढ़ाया, उसी कड़ी में आज हम आगे निराला की राम की शक्ति पूजा, जो मैं आपको लिखित नोट्स में दे चुकी हूँ, उसका अध्ययन करेंगे। निराला के बारे में हम सब जानते हैं। दरअसल निराला प्रगतिवादी काव्यधारा के, छायावादी काव्यधारा के, फिर प्रगतिवादी काव्यधारा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला वह कवि है जो अपनी कविताओं के माध्यम से जगत में एक ऐसा संदेश देता है जो सिर्फ वही दे सकता है। निराला सार्वभौम प्रतिभा के शुभ्र पुरुष थे। हिंदी कविता को उनसे एक नई दिशा मिली, एक ऐसी राह मिली जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, उपदेश प्रवणता, नीरसता के कंकड़ पत्थरों को कूटकर बनाई गई। वे स्वयं इस राह पर चले और अपने काव्य सृजन को अर्थ, माधुर्य, वेदना और अनुराग से भरते गए। यही कारण है कि उनका काव्य एक निर्जीव संकेत मात्र नहीं है, उसमें रंग और गंध है, आसक्ति और आनंद के झरनों का संगीत भी है, तो अनासक्ति और विषाद का मर्मांतक स्वर भी। उसे पढ़ते हुए आनंद के अमृत बिंदुओं का स्पर्श होता है। मन का हर कोना अवसाद व वेदना की घनी काली परतों से घिरता भी जाता है। इतना ही क्यों, उनके कृतित्व में लाल के लाल गुलाबी डोरे हैं। जूही की कली की स्निग्ध और भावोपम प्रेमिलता भी है, तो विप्लव के बादलों का गर्जन तर्जन भी। जागो फिर एक बार का उत्तेजक आसव भी है, और जिंदगी की जड़ों में समाते जाते खट्टे मीठे करुण कोमल वेदनासिक्त अनुभवों का निचोड़ भी है। आइए राम की शक्ति पूजा के बारे में अध्ययन करते हैं। वस्तुतः निराला की काव्य प्रतिभा का विकास आज के साहित्य के उस लंबे विद्रोह की कहानी कह रहा है जो हिंदी के कुछ मेधावी और अमर कलाकारों की नवीन चेतना से अनुप्राणित था। इस विद्रोह को हम दो रूपों में देख सकते हैं। इसके प्रथम रूप में तो वह भावना है जो द्विवेदी युगीन नीरसता, इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह करती चली थी और जो काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित हुई है। प्रसाद और निराला इसके कर्णधार कहे जा सकते हैं। कुछ साहित्य समीक्षकों की यह मान्यता है कि यदि यह विद्रोह न होता तो हिंदी को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक विद्रोह करना पड़ता। निराला वह कवि है जो एक तरफ सरोज स्मृति लिखता है, दूसरी तरफ तुलसीदास और तीसरी तरफ राम की शक्ति पूजा लिखता है। राम की शक्ति पूजा वह कविता है जो जीवन को एक नए अमृत और वेदना का विष देती है। राम की शक्ति पूजा वह काव्य है जो निराला को निराला बनाती है। निर्झर के सतत प्रवाह और सरिता के कलनाद को बांधा नहीं जा सकता। यह दोनों अपने अंतस की ऊर्जा और ऊष्मा को अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। वैसे ही निराला की प्रतिभा का निर्झर चेतना के किस रंग से फूटेगा, यह कौन जानता है। निराला की काव्य की प्रतिभा के हिमगिरी से फूटी शक्ति पूजा का प्रवाह मानव चेतना को भिगोता हुआ जिस संवेदना को व्यक्त करता है, उसे शब्दों का मामूलीपन कैसे व्यक्त कर सकता था। उसके लिए एक आवेग की आवश्यकता है, एक उदात्त शिल्प, परिपक्व व अनुभूतिमय आवेग की। इसी आवेग और प्रवाह और सचेतन शिल्प की त्रिवेणी का प्रवाह हमें शक्ति पूजा के पृष्ठों पर फैलता हुआ दिखाई देता है। संघर्ष और निरंतर पीड़ा सहने वाले निराला की व्यथा कथा इस कविता में राम की पीड़ा के रूप में रूपांतरित हो गई है। जो निराला कभी नहीं थके, कभी पराजय के बोझ से नहीं दबे, अतः उनके राम के घनीभूत अवसाद व निराशा के भंवर में भले ही पड़ते हों, किंतु अपराजित व्यक्तित्व लेकर संकल्प चेतना मानव की तरह टूटा नहीं है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति भले ही हो, लेकिन वह राम है जो निरंतर कुछ करने के लिए, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आतुर है। निराला कभी थके नहीं, कभी पराजय के बोझ से दबे नहीं, अतः उनके राम भी घनीभूत अवसाद व निराशा के भंवर में भले ही हों, किंतु अपराजित व्यक्तित्व लेकर संकल्प चेतना मानव की तरह टूटे नहीं हैं।
अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और एक अदम्य और उग्र जिजीविषा के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। वे संघर्ष के एक बिंदु से उठकर उस शिखर तक पहुंच जाते हैं जहां उनका अस्तित्व चिंतन के विविध सूत्रों से मिलकर दीप्त हो उठता है। कथानक प्राय क्षीण है, किंतु उसकी प्रस्तुति इस प्रकार की गई है कि संपूर्ण कविता एक संगठित व विन्यस्त प्रबंध बन गई है। दरअसल निराला वह कवि हैं जो जीवनदायिनी शक्ति देते हैं। निराला वह कवि हैं जो जिंदगी के प्रति जीने की राह बताते हैं। निराला वह कवि हैं जो सरोज स्मृति लिखकर भी अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं कि वे राम की शक्ति पूजा लिखने में समर्थ हो सकते हैं। राम और रावण के अनिर्णित युद्ध की स्थिति, नित्य प्रति परिणामहीन युद्ध का क्रम, रावण की शक्तिमयता और अधार्मिकता पुरुष सिंह राम के मन में निराशा का भाव भर देती है। वह युद्ध से विचलित होने की सोचते हैं, किंतु मित्रों और सहायकों के परामर्श पर देवी की आराधना से शक्ति संपन्न बनकर धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा करते हैं। देवी के द्वारा ली गई परीक्षा के क्षणों में वे अपनी दाहिनी आंख देने को तत्पर हो जाते हैं। आराधन का उत्तर आराधन की शक्ति से देने का संकल्प करने वाले राम लक्ष्य सिद्धि कर लेते हैं। इसी पौराणिक आख्यान को आधुनिक रंग देकर शक्ति पूजा में निराला ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कुछ ऐसी विशिष्टता लिए हुए है कि पूरा प्रबंध रचना पौराणिक आख्यान की प्रस्तुति मात्र न रहकर एक वैचारिक क्रम और मनोभावों की यथार्थ व्यंजना से परिपूर्ण हो गई है। कवि की मौलिक चिंतना ने इसे और भी अधिक मार्मिकता, बौद्धिकता और नाटकीयता प्रदान की है। विद्यार्थियों, राम की शक्ति पूजा को देखकर मन में एक नई शक्ति, एक नए उत्साह, एक नए दृढ़ विश्वास का संचार होता है। आइए अब हम बात करते हैं राम की शक्ति पूजा के कथानक, आधार और मौलिकता के बारे में कि उन्होंने कौन सा कथानक लिया है, कहाँ से लिया है, इस राम की शक्ति पूजा नामक कविता का मूल स्रोत क्या है। राम की शक्ति पूजा में निराला ने जिस कथानक को स्वीकार किया है उसके सूत्र वाल्मीकि रामायण, कल्कि पुराण, वृहत धर्म पुराण, देवी भागवत और शिव महिम्न स्तोत्र व बंगला की कृतिवास रामायण में बिखरे पड़े हैं। राम रावण के युद्ध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लेकर साहित्यिक और ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में एक सा मिलता है। युद्ध के सहायक और साथी भी सर्वत्र वे ही हैं जो शक्ति पूजा में आए हैं। राम की निराशा का संदर्भ वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में विद्यमान है। यह अलग बात है कि इन दोनों काव्यों में राम की निराशा का कारण लक्ष्मण की मूर्छा है। राम तुलसी के काव्य में लक्ष्मण मूर्छा के कारण इतने निराश और हताश हो गए हैं कि उन्हें राम की पराजय और सीता का उद्धार ही नहीं, विभीषण को लंकापति बनाने का वायदा भी अपूरित दिखाई देने लगता है। निराशा के घनीभूत क्षणों में तुलसी ने राम से यहाँ तक कहलवा दिया है, जो जनत्यो वन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनत्यो नहीं ओहू। शक्ति पूजा में निराशा का कारण महाशक्ति द्वारा अधर्मरत रावण का पक्ष लेना है। शिव महिम्न स्तोत्र में रावण के पक्ष में शक्ति होने की बात कही गई है। अनेक पौराणिक गाथाओं में रावण को शिव का परम भक्त बताया गया है। शिव के भक्त की और शिव की शक्ति का होना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। देवी भागवत की कथा के अनुसार युद्ध के पूर्व राम महाशक्ति की आराधना करते हैं। देवी भागवत में इस तथ्य का हवाला मिलता है कि राम को शक्ति की उपासना के बाद ही विजय मिली। नारद वहां राम को नवरात्र व्रत करने का परामर्श देते हैं और उसी परामर्श के कारण राम शक्ति को प्रसन्न कर देते हैं। देवी भागवत की कथा में केवल राम के नवरात्र व्रत का उल्लेख है। नीलकमल चढ़ाने का उल्लेख शिव महिम्न स्तोत्र में भी है। विष्णु का यह कार्य उनके अवतार राम द्वारा कराया गया है, जो उचित ही है तथा इसके साथ निराला की इन पंक्तियों को पढ़ा जा सकता है। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष, अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन।
ये पंक्तियां निराला की मौलिकता को भी प्रमाणित करती हैं। माता के द्वारा राजीव नयन कहे जाने का संदर्भ उसी आधार पर नेत्र अर्पित करने की कल्पना न्याय संगत और व्यवहारिक भी है। जो समीक्षक हनुमान प्रसंग को हास्यास्पद बताते हैं वे भी व्यर्थ की बात करते हैं, क्योंकि निराला के पास उसका आधार स्पष्ट है। वह यहाँ तो अंजना माता के कथन की आड़ लेकर उसे औचित्य भी प्रदान कर दिया गया है। हनुमान की वीरता जग प्रसिद्ध थी। बचपन में उन्होंने सूर्य का भक्षण किया था। वे पवनसुत राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति शक्ति की सूचक ये पंक्तियां देखिए जो हनुमानाष्टक की हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये सभी सूत्र राम की शक्ति पूजा के आधार स्तंभ हैं। राम की शक्ति पूजा के प्रेरणा स्रोतों पर विचार करते समय कृतवास रामायण को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। यदि हम कृतवास रामायण को शक्ति पूजा के साथ रखकर देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि निराला की कृति को उक्त रामायण से अवश्य प्रेरणा मिली होगी। फिर निराला के लिए तो प्रेरणा का यह आधार भी है। यही कारण है कि कृतिवास रामायण के कई प्रसंग, शक्ति का रावण का पक्षधर होना, राम को गोद में लेकर बैठना, राम की चिंता और परामर्श, हनुमान का देवी दह से कमल लाना, एक कमल की कमी के कारण राम का उसके स्थान पर नेत्र देने को उद्यत होना, फिर देवी का प्रकट होकर राम को रोकना और विजय का आशीष देना भी कृतिवास रामायण में मिलता है। दोनों कृतियों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि घटनाओं व प्रसंगों की समानता तो है ही, कमल में काव्य में आए चित्रों और वर्णनों का भी साम्य दिखाई देता है। देखिए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर, जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लड़ो लौटकर लड़ो समर। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, कहकर देखा तुनीर क्षण शर ब्रह्म रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। स्पष्ट है कि राम की शक्ति पूजा का कवि कम से कम प्रसंग विधान और उनकी योजना के लिए तो कृतवास रामायण का ऋणी है ही। यह बात अलग है कि निराला के कवित्व और उनकी प्रज्ञात्मक सूझबूझ से उनकी कृति अधिक सरस, कौतूहलवर्धक, उदात्त और गरिमापूर्ण हो गई है। ऊपरी विवेचित सभी स्रोतों के लिए उपयुक्त का चयन करना, फिर ऐसी कृति देना जिसमें पौराणिक संदर्भ हो, उनका आधुनिकीकरण हो, कोई सरल कार्य नहीं है। निराला का तो कवित्व ही प्रज्ञामय है। उनकी कवित्व और व्यक्तित्व में गलद अश्रु भावुकता कम है, हाँ बौद्धिकता का प्रामुख्य जरूर है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं राम की शक्ति पूजा का।